एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के बारे में। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा यानी प्रैक्टिस सेट 2 आपके करवा दिए जा चुके हैं। आप यूट्यूब में जाके पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। बात करें पीडीएफ तो पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। कल का जो 25वां प्रश्न था जो आपके लिए छोड़ दिया गया था, उसमें पूछा गया था नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना 1/3 सीटें नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो दिया है वो पूछ रहा है लिच्छवी दौहित्र। क्या लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? तो 1897 में की थी। अगला प्रश्न, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी एक रचना है आनंद मठ, उसी में से लिया गया है। अगर बात करें कि ये गीत जो है क्या वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो सर्वप्रथम कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1896 में, कोलकाता अधिवेशन। क्या? कोलकाता अधिवेशन, उसी में इसके पहली बार इसको गाया गया था। अगर पूछे उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो थे रहमत उल्ला एम सयानी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है, दिया है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये गांधी जी की ही रचना है। हरिजन भी गांधी जी की रचना है। द हॉली फैमिली इनकी नहीं है दोस्तों, ये गांधी जी की रचना नहीं है। द हॉली फैमिली जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी? कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, चलिए इसमें से सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 कहला है ब्रिटिश क्राउन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? तो प्रभुसत्ता जो उसने प्राप्त की थी वो 1858 में प्राप्त की थी। कब प्राप्त की थी? 1858 में, जब महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है, एक आयोजित किया गया था शाही दरबार, उसी समय यह उद्घोषणा की गई थी कि भारत की शासन सत्ता सीधे किसके हाथ में जाएगी? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य, ठीक है, तो ये की चुनौती दी थी। तो इसमें से आपको याद रखना है गार्गी ने। किसने? गार्गी ने दी थी। अगला पूछ रहा है राज्य अभिषेक, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था 1674 में। आपको ध्यान रखना है इनका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था। एक हुआ था जून 1674 में, ठीक है, जून 1674 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था इनका सितंबर 1674 में, इनकी माता का देहांत हो जाने के बाद में। ठीक है, चलिए एक मिनट, अरे भाई, चलिए अगला प्रश्न जो दिया है प्रश्न नंबर 8, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विजयनगर की स्थापना जो है वो संगम वंश ने की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है संगम वंश ने की थी। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अगर इसमें पूछे किसने किया था तो हरिहर बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्हीं के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने, आप सभी को पता है पहले दोस्तों, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और इसका उद्देश्य सिर्फ भारत को लूटना था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कब की थी? तो 1905 में। कहाँ की थी? तो पुणे महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछ रहा है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। जब ये टिहरी बांध से बांग्लादेश में जाके सीधा प्रवेश करती तो वहाँ पे
इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला बोला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना। अगर पूछ ले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा घोषित यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व गिरोह में से एक मान है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन आंसर नंबर सी होगा इसका कि पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये एशिया की सबसे जो लंबी नदी है वो है आपकी यांगत्जे। कौन सी, यांगत्जे। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये चीन में बहती है या प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला पूछ रहा है कि सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है और इसे जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको शाम का तारा भी कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपको यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, पहला जो ऑप्शन दिया ये बोल रहा है पंचवर्षीय योजनाएं 1961 से कब, 1961 से 1966 तक चली थी। ये आपका गलत है। पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधि थी वो 1974 से 1979 तक थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो कब से कब तक थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट, 1974 से 1979 तक थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो बोल रहा है ये बोल रहा है भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो आपको ध्यान में रखना ये कपास फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। ये आप सभी को पता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, तो जीएसटी के बारे में आपको ध्यान रखना। जीएसटी का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था और ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था, तो श्रम विभाजन की धारणा का जो समर्थन किया था वो आपके थे, कौन थे, कार्ल मार्क्स थे, नहीं एडम स्मिथ थे। कौन थे, एडम स्मिथ ने ही क्या किया था, श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किया था। ठीक है, चलिए इन्होंने बताया था कि एक काम को एक आदमी से करवाने से अच्छा है उसके जितने भाग हों उतने आदमियों से अलग अलग करवाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 बोला है पंचायतीय राज्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पंचायतीय जो राज्य है वो आपका आधारित है किस पर, सत्ता विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ये सिद्धांत आधारित है। प्रश्न नंबर 22 जो आपका बोल रहा है, प्रश्न नंबर 22 बोल रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वो हैं आपके देश के राष्ट्रपति, जिनको देश का पहला नागरिक या प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अगला बोल रहा है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के लिए 1/10 भाग होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 24 जो बोल रहा है ये आपसे पूछ रहा है भारत के संविधान में सम्मिलित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई, तो पहले आप जान लीजिए कि जो ये क्या है, नीति निर्देशक के सिद्धांत जो हैं ये अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ये हैं। ठीक है, इनकी अवधारणा अगर बात करें तो ये आयरलैंड की संविधान से ली गई है, आपको ध्यान में रखना है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगर बात करें वहीं पे समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यूएसए से बात करें तो आपका मूल अधिकार लिया गया है और कनाडा से अगर बात करें तो संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न अगला 25 नंबर प्रश्न जो आपका है ये आपके लिए है संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, इसको आपको
थोड़ा गौर से पढ़िएगा, का संशोधन कितनी बार किया गया है। आपके पास ऑप्शन ये हैं, 3 बार, 2 बार, 1 बार, संशोधन नहीं किया गया। इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। आपको कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।